दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है यूएस एड, और जिस पर भारत से लेकर के अमेरिका तक बवाल मचा हुआ है। ट्रंप क्यों करना चाहता है यूएस एड को बंद। आज इन्हीं चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता संभाला है, संभालने के बाद से ही सरकारी खर्चे में कटौती करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क को दिया है कि आखिरकार सरकारी खर्चों में कटौती किस तरीके से किया जाए। एलन मस्क जो है वो सरकारी दक्षता विभाग के मुखिया है, और वे न केवल कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं बल्कि तमाम फिजूल खर्ची पर भी लगाम लगाने में जुटे हुए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही सरकारी खर्चों में कटौती क्यों कर रहे हैं, और अपने उद्योगपति एलन मस्क को इसका जिम्मेदारी क्यों दिया है। एलन मस्क सरकारी दक्षता के मुखिया है, ये आपको पता है। वे न केवल कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं बल्कि तमाम फिजूल खर्ची पर वो रोक लगाने की काम में जुटे हुए हैं। एलन मस्क के निशाने पर सबसे पहला जो था वो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएस एड पर आया है, और इसके तहत दुनिया भर के देशों को मिल रही फंडिंग पर मस्क लगातार कैची चलाने में जुटे हुए हैं। यानी दुनिया भर के 60 देशों को यूएस एड के तहत बिलियनों डॉलर दिया जाता है, तो उस पर कैची चलाने में एलन मस्क जो है वो जुटा हुआ है। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिरकार यूएस एड क्या है, इसका गठन कब हुआ, किसने किया, इसका उद्देश्य क्या है, और मौजूदा ट्रंप शासन इसे क्यों बंद करना चाहता है, और भारत में यूएस एड का आखिरकार इतना चर्चा और हंगामा क्यों है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यूएस एड है क्या। यूएस एड जो है वो अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है, जिसके माध्यम से अमेरिका दुनिया भर के विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है, और यूएस एड के माध्यम से अपना एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है अमेरिका के ऊपर। दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में यूएस एड का कार्यालय है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक इस एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते थे। इसमें 2/3 कर्मचारियों की तैनाती तो सिर्फ विदेशों में ही है। आंकड़ों के मुताबिक आपको बताऊं कि यूएस एड 120 देशों में महामारी से लड़ने, बच्चों को शिक्षा और साफ पानी उपलब्ध कराने वाली परियोजनाओं को फंडिंग करता है। ये यूएस एड है। और ये काम आखिरकार कैसे करता है यूएस एड, तो आपको बता दूं यूएस एड जमीन पर सीधे तौर पे काम नहीं करता है, बल्कि वह कई दूसरे संगठनों से समझौता करते हैं। उसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को फंडिंग की जाती है, यानी खुद जमीन पर नहीं उतरते हैं। दावा है कि यूएस एड अपना सबसे अधिक धन स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर खर्च करता है। यानी यूएस एड का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, पैसा है, वो स्वास्थ्य के कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है। अब आपको बता दूं कि आखिर कितना बजट है यूएस एड के पास और कितना खर्च किया उन्होंने अभी तक। तो यूएस एड का सालाना बजट जो है वो 40 बिलियन डॉलर का है, मगर अमेरिका की इस एजेंसी ने देश के बाहर विभिन्न देशों में 2023 में सिर्फ 2023 में 68 बिलियन डॉलर की धनराशि खर्च की है। यह भारत में और अमेरिका के बीच व्यापार के घाटे से भी अधिक, यानी भारत और व्यापार के बीच जो घाटा हुआ है उस घाटे से भी ज्यादा है। बता दें, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का घाटा 43.65 बिलियन डॉलर का है। और आपको बता दूं यूएस एड का स्थापना किसने किया था और कब किया गया था। तो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति एफ कैनेडी ने 1961 में यूएस एड की स्थापना की थी, और इस स्थापना कांग्रेस के विदेशी सहायता अधिनियम के तहत की गई थी, और 1998 में से कार्यकारी एजेंसी का दर्जा भी दिया गया था।
और इस एजेंसी को पूरी तरह से बंद या विलय करने के लिए ट्रंप प्रशासन जो है वो अमेरिका में एक नया कानून लाएगा या बनाना होगा। अगर ट्रंप प्रशासन इसे यूएस एड को पूरी तरह से बंद करना चाहता है तो उसे कानून में बदलाव करना होगा या फिर एक नया कानून बनाना होगा। आखिरकार आपको बता दूं कि ट्रंप इस यूएस एड को क्यों बंद करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पष्ट नजरिया है। उनका मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर क्यों खर्च किया जाए, और अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर खर्च किया जाना चाहिए, ना कि विदेशों में। वह कई बार खुलकर यूएस एड को बंद करने की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि यूएस एड करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। अमेरिका का सालाना सरकारी खर्च 6.75 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी सिर्फ सरकारी खर्च कह सकते हैं 6.75 ट्रिलियन डॉलर का है, जो कोई छोटे मोटे देशों का या फिर बड़े बड़े देशों का उतना जीडीपी भी नहीं है। इसका लगभग 0.6% हिस्सा यूएस एड पर खर्च होता है, यानी सरकारी खर्च जो है वो 6.75 ट्रिलियन डॉलर का है, उसमें 0.6% हिस्सा जो है वो सिर्फ यूएस एड पर खर्च किया जाता है। एजेंसी एशिया, उप सहारा अफ्रीका और यूरोप में अपना सबसे अधिक धनराशि खर्च करती है। तो आपको बता दूं, ट्रंप जब से सत्ता में आया है तब से अब तक उन्होंने क्या क्या किया है। तो आपको बता दूं, ट्रंप सरकारी आदेश से यूएस एड के विदेशी व्यय पर रोक लगा दिया है पूरी तरीके से। बाद में मानवीय सहायता जारी रखने का आदेश भी उन्होंने दिया है। यूएस एड के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और दुनिया भर में मौजूद मिशनों से कर्मचारियों को वापस अमेरिका बुलाया जा रहा है। अब क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस एड को बंद करना या अमेरिकी विभाग में विलय करना चाहता है। या तो वो यूएस एड को बंद करना चाहता है या फिर उसे किसी अमेरिकी विभाग में विलय करना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि विदेशी व्यय अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ अमेरिकी लोगों का हित हो, यानी अमेरिका, ट्रंप का नारा था कि अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिकी करदाताओं का पैसा पहले अमेरिका में खर्च होना चाहिए, ना कि विदेशी धरतियों पर। यूएस एड के तहत डोनाल्ड ट्रंप का तर्क ये है, ट्रंप का कहना है कि यूएस एड का खर्च जो है वो पूरी तरह से अस्पष्ट है, यानी कोई क्लियरिटी इसके अंदर नहीं है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यूएस एड से जुड़ी एक सूची भी साझा किया और कहा कि फिजूल खर्ची और दुरुपयोग का सबूत है ये यूएस एड। यूएस एड के तहत वियतनाम को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई थी। साइबेरिया में एलजीबीटीक्यू समूह को 1.5 मिलियन डॉलर की मदद पहुंचाई गई। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में इन मदों से किए गए खर्च से अमेरिका की जनता का क्या लेना देना है, यानी जो दूसरे देशों में अलग अलग मद में खर्च किया जा रहा है कि मिलियनों डॉलर, इससे अमेरिकी लोगों का क्या लेना देना है। उनका पैसा बाहरी देशों पर क्यों खर्च किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक और तर्क दिया है, डोनाल्ड और एलन मस्क का यह भी तर्क है कि यूएस एड के खर्च के बारे में स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। यह धन किसको दिया जाता है, कहाँ खर्च होता है, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। इसकी वजह से दूसरे संगठनों को फंडिंग देती है, यह संगठन आगे क्या करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूएस एड को लेकर के एलन मस्क ने एक बड़ी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूएस एड एक सब आपराधिक संगठन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इसे बंद करने पर सहमत हो गए हैं। आखिरकार आपको बता दूं कि यूएस एड को लेकर के भारत में इतना चर्चा क्यों है। तो अमेरिका के दक्षता विभाग ने हाल ही में भारत को 21 मिलियन की मदद को रोक दी थी। यह धन यूएस एड और भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता था, मगर स्पष्ट नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि किसे दी गई है। यानी ये स्पष्ट नहीं किया कि 21 मिलियन डॉलर जो दिया गया है ये आखिर दिया किसे गया है। दक्षता विभाग के खुलासे में यह साफ हो गया है कि अमेरिका धन बल
से भारत की स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया में दखल देता रहा है। भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया में बाहरी दखल कहा है। भाजपा ने कहा है कि एक बार फिर हमारी चुनाव प्रक्रिया में जॉर्ज सोरोस का छाया मंडरा रहा है। भाजपा का आरोप है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रोल सिस्टम के साथ एक समझौता और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था और यह संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और ओपन सोसाइटी जो है ओपन सोसाइटी को यूएस एड जो है वो फंडिंग करता है। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका की सत्ता संभाला है तब से वो अमेरिका वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारा पे काबिज है और कभी वो टैरिफ की बातें करते हैं तो कभी यूएस एड के दूसरे देशों को सहायता दी जा रही है उसकी फंडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो लेकिन आप देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो यूएस एड को बंद कर देते पूरी तरह से या फिर किसी दूसरे मंत्रालय में उसे विलय कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करते हुए जाएं।